अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, हैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 8 से 9 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। इस फ्रॉक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लॉन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त से प्रिंट थे। तो उन प्रिंटेड के साथ जो प्रिंट थे ना, उन कलर्स के साथ मैचिंग करते हुए मैंने यहाँ पे 2-3 किस्म की लेसेस ले ली हैं। इन लेसेस का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा मैचिंग करते हुए मेरे पास ये एक कलियाँ सी थी ना, ट्राउज़र की जो 4 कलियाँ अक्सर हमारे पास बच जाती हैं, वो वाली कलियाँ ये मैंने जस्ट मैचिंग करते हुए यहाँ पे ली हैं डिज़ाइनिंग के लिए। मेन फैब्रिक मेरे पास ये वाला है जो कि सेल्फ प्रिंटेड फैब्रिक है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हैं। इसकी जो चौड़ाई है ये 34 इंचेस तक आ रही है और ये मैंने डबल में फोल्ड करके इसकी लंबाई को भी बिछाया हुआ है। और फिर यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई जो है वो टोटल कितनी बन रही है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इसको बिछाया है और इसकी फोल्डेड जो चौड़ाई आ रही है ये मेरे पास तकरीबन 32 से 33 के दरमियान आ रही है। अब ये क्योंकि मैंने इसको पहले ही फोल्ड करके बिछाया हुआ है, इसलिए अब इसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में ट्रायंगल शेप में इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। और अब हम यहाँ से ऊपर से जितना मेरा शोल्डर होगा ना, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रखना है। अच्छा, हाफ इंच भी जो है ना वो काफ़ी मैटर करता है। तो मेरा 5 इंचज़ मैंने यहाँ पे कट किया है, तो थोड़ा सा नीचे चल के इसकी जो चौड़ाई है ना वो 5.5 इंचज़ आ जाएगी, ठीक है जी। मेरा जो शोल्डर है वो मैंने 5.5 इंचज़ लेना है और इसका जो आर्मोल है वो भी मैं 5.5 इंचज़ ही लूँगी, ठीक है। यहाँ पे इसका आर्मोल मैं एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि ओरेब में ये चल रही है सारी कटिंग। तो अब इसकी जो चेस्ट है वो मैंने 7.5 इंचज़ लेनी है। इसको बहुत ज़्यादा लूज़ आपने नीचे से नहीं रखना, वैसे भी ये ओरेब में होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ बन जाता है। इसकी जो वेस्ट लाइन है वो मैंने 5 इंचज़ ली है और वेस्ट के लिए जो मार्किंग है यहाँ पे मैं इस वेस्ट लाइन के ऊपर करूँगी, ठीक है। तो तकरीबन जो है मैं 6.5 इंचज़ पे कर रही हूँ। वैसे आप 8 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे तो इसमें हाफ इंच जो है ना वो आप ऐड करेंगे। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक के साथ बना रहे हो यानी सीधा फैब्रिक आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा चौड़ाई हाफ इंच बढ़ा के रखनी है। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वो सारी मैं लूँगी और यहाँ पे जो लंबाई है 27 इंचज़ तक आ रही है, 27.5 इंचज़ बन रही है। तो ये सारी ही लंबाई मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में रखते हुए इंची टेप को तो मैं इसको पूरी राउंड शेप में इसी हिसाब से थोड़े थोड़े से फासले पे डॉट्स लगा लूँगी ताकि इसकी जो राउंड शेप है ना वो बहुत अच्छे से आए। इस तरह की जो अम्ब्रेला फ्रॉक्स होते हैं ना ये बच्चियों के साथ पहने हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग बताएँ। तो अम्ब्रेला फ्रॉक की बेस्ट कटिंग का तरीका यही होता है, जो बेस्ट तरीका है वो यही वाला है कि आप इस तरीके से इंची टेप को घुमाते हुए राउंड शेप में डॉट्स लगा के इसको मिलाएं तो इससे बहुत अच्छी तरीके से अम्ब्रेला फ्रॉक जो है वो कटिंग होती है। अब नीचे से घेर वाली साइड से ऊपर की तरफ मैंने 5 इंचज़ पे मार्क लगाना है। थोड़े थोड़े से फासले पे मैं एक लाइन लगाऊंगी, थोड़े थोड़े से डॉट्स लगा के। तो मैंने ऊपर 5 इंचज़ पे एक और लाइन लगा लेनी है। ये देखिए 5 इंचज़ थोड़ा सा आगे तक ही लेके जाऊंगी, बहुत ज़्यादा मैंने इसको एंड तक इस लाइन को नहीं खींचना। अच्छा, ये लाइन खींचने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपनी जो फ्रॉक है ना इसकी घेर की चौड़ाई को देखना है, ठीक है। वैसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई बन रही है लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना 15 इंचज़ घेर की चौड़ाई लूँगी। 15 इंचज़ पे मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है और अब इस 15 इंचज़ से के बाद अब एक और निशान मैं चौड़ाई का लगाऊंगी, वो मैं निशान 11 इंचज़ पे लगाऊंगी, यानी 11 इंच पे मैंने एक और मार्क लगाया है, ठीक है जी। अब ये दोनों मार्क आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये जो बाहर वाला मार्क है ना 15 इंचज़ वाला, इस मार्क को मैंने अपनी फिटिंग वाले पॉइंट के साथ मिला लेना है क्योंकि इसके ऊपर हमारी जो फिटिंग की सिलाई है ना वो लगनी है, ठीक है जी। ये जो मैंने 15 इंचज़ का मार्क लगाया है इसको मैंने अपनी कमर वाले निशान के साथ मिला लिया है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ से ऊपर से भी मिलाने के बाद आर्मोल की भी मैं यहाँ से शेप बनाऊँगी। लाइट सी यहाँ पे शेप बनेगी इसकी बिल्कुल। और ऊपर से मैं अब इसके गले की लंबाई और चौड़ाई लूँगी तो 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ, ठीक है। गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी क्योंकि हमने ये जो फ्रॉक है ये कटिंग ही ओरेब में किया है तो इसकी हर चीज़ को हमने थोड़ा कम ही रखना है क्योंकि ये बाद में लूज़ हो जाता है।
तो अब जितनी मैंने मार्किंग किया उसके ऊपर से कटिंग करेंगे। और अब यहाँ से ये जो लाइन हमने 5 इंचेस की लगाई हुई है ना, इसको हमने कट करना है। जो निशान हमने 11 इंचेस पे लगाया था ना, वहाँ तक मैंने इसको कटिंग किया है। और फिर बाकी ऊपर से मैंने जो फिटिंग वगैरह की मार्किंग की है ना, उसकी मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। इसके अलावा अगर आपकी बच्ची हेल्दी है या वीक है और आपकी बच्ची का मेजरमेंट कोई और है, तो आप अपनी बच्ची के मेजरमेंट के हिसाब से मेजरमेंट कीजिएगा। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि इस तरीके से भी आप अपनी बच्ची का प्यारा सा फ्रॉक बना सकती हैं। तो बैक गले के हिसाब से मैंने यहाँ पे गले की कटिंग की है। अब मैंने यहाँ से इसको ओपन करना है, ठीक है, यानी फ्रंट के पीस को ऊपर से उठा के, तो बैक वाले पीस को उठा के और फ्रंट साइड के आर्म होल को हल्का सा मैंने डीप कट किया है। और जो बैक साइड है ना, उस पर हमने 2 से 2.5 इंच तक कट लगाना है, क्योंकि गला मैंने थोड़ा छोटा ही रखना है, ठीक है। फ्रंट साइड का जो गला है उसको मैं जो है ना वो 1.5 इंच तक मज़ीद जो है ना वो गहरा कर दूंगी। अब ये वाले जो पीसेस बचे हैं ना कटिंग में से, तो इनके साथ ही मैं स्लीव्स बना लूँगी। इसके अलावा मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है, इसी फैब्रिक के अंदर ही मैंने फ़्रॉक को डिज़ाइन भी करना है और फ्रॉक की स्टिचिंग भी कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लंबाई जो है वो मैं 8 इंचेस लूँगी और आगे से जितनी इसकी शेप बन रही थी ना राउंड शेप में, वो सारी मैंने ले ली है, ठीक है जी। इस तरीके से आगे से बहुत प्यारे से राउंड शेप में स्लीव्स तैयार होंगे, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये स्लीव्स भी लगने के बाद स्टिच होने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब ये जो प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है, इसमें से मैंने पट्टियाँ कट करनी है और मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ कट करनी है, ठीक है, टोटल। तो मैं 2 पट्टियाँ आपको कट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ, ठीक है। 6 इंचेस तकरीबन मैंने यहाँ पे लंबाई ली है, ठीक है। और चौड़ाई जो है वो मैंने यहाँ पे ये देखें, इसको फोल्ड करके ना, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसकी शेप बनानी है, यानी इसको फोल्डेड जो है ना वो 1.25 इंच तक इसकी चौड़ाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी मैं पहले कटिंग करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी रखी है। और ऊपर वाली साइड से इसका मैं इस तरीके से कोना निकालूँगी, ठीक है। और अब इसकी लंबाई चौड़ाई मैं बताती हूँ। चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच तक रखी है और लंबाई जो है वो 6 इंचेस से 1-2 पॉइंट कम है, ठीक है जी। अब ये 2 पट्टियाँ जो है ना ऊपर नीचे रख के, तो मैंने यहाँ पे इनकी सिलाइयाँ लगा के फिर इन पट्टियों को सीधा कर लेना है। जिस शेप में कटिंग की है उसी शेप में सिलाई करके हम इनको सीधा कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पे मैंने तैयार कर ली हैं। अच्छा, फिर से बता दूँ कि ये मुझे 4 पट्टियाँ टोटल चाहिए होंगी, ठीक है। अब आर्म होल की मैंने जो है ना वो मेजरमेंट की है, तो आर्म होल का बिल्कुल सेंटर जो है वो 3 इंचेस पे आ रहा है, तो 3 इंचेस पे मैं मार्क लगाऊंगी, ठीक है। आर्म होल पे निशान लगाने के बाद मैंने फिटिंग वाले पॉइंट पे जाना है और फिटिंग वाले पॉइंट पे मैंने यहाँ पे तकरीबन 4.5 इंचेस पे निशान लगाना है। अच्छा, आप इसको बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ कर्व नहीं देना चाहते तो आप 4 इंचेस पे भी इसको मार्क लगा सकते हैं, ठीक है जी। मैंने 4.5 इंच पे मार्क लगाया है और इस मार्क को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला दिया है। और अब इसको 4.5 इंच वाले निशान को नीचे जहाँ पर मैंने कट लगाया हुआ ना, जहाँ तक, उसके साथ इसको बिल्कुल सीधा आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। तो चौक जो है वो हो सकता है आपको अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, तो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ, आप वीडियो को गौर से देखा करें, उम्मीद है आपको समझ आएगी। और सेम यही निशान जो है ना वो दूसरी साइड पे भी मैंने बनाना है, यानी यही वाला जो है ना वो डिज़ाइन दूसरी साइड पे भी करना है। तो उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ, ठीक है। दूसरी साइड पर भी सेंटर में करके और ऊपर से ऐसे इसकी शेप बनाऊँगी और नीचे से इसको सीधा आपस में ऐसे मिला लेंगे, ठीक है जी। तो ये निशान दोनों साइड पे बनाने के बाद ये जो लेस है मेरे पास, अच्छा ये मेरे पास ज्वाइंट लेस है, तो ज्वाइंट लेस का एक कॉर्नर जो है ना वो मैं कट कर लूँगी। अगर कट करने वाली लेस हो तभी आप कट कीजिएगा। इसके अंदर फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी एक साइड को कट कर लेंगे तो ये आसानी से दूसरी लेस बन जाएगी। ये देखिए फ्लावर्स वाली लेस है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे ये जो मैंने मार्किंग की है ना दोनों साइडों पे, इनके ऊपर रख के इस लेस को इस तरीके से लगाऊंगी। अच्छा, ये सारी मैं कट करूँगी, ठीक है। कट करके ये मैंने दोनों साइडों पे, ये देखिए लेस मैंने लगा ली है, ठीक है, कट वाले पॉइंट तक। इसके बाद मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना नीचे वाला, इसकी यहाँ पे प्लेट्स बनानी है और प्लेट्स जो है वो ऊपर वाले फैब्रिक के साथ बराबर करते हुए बनानी है, यानी इसकी प्लेट्स इतनी बनानी है कि इसकी जो चौड़ाई है ऊपर वाले हिस्से के साथ बराबर आ जाए, ठीक है। ऐसे हमने प्लेट्स बना के सिलाई लगा लेनी है और सेम यही पैटर्न मैंने दूसरी साइड पर भी करना है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए दोनों साइडों की जो प्लेट्स हैं वो मैं कच्ची सिलाई के साथ लगा लूँगी। और प्लेट्स बनाने के बाद अब इनको आपस में जोड़ने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाना नीचे, बल्कि इसी ऊपर वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ बढ़ा के हम रखेंगे 1/2 इंच। ये देखिए ऊपर की तरफ बढ़ा के रखेंगे
और इसके ऊपर ही हम एक सिलाई लगा लेंगे। ठीक है जी, ऐसे ऊपर ही लगाएंगे क्योंकि ये बाद में जो सिलाई वगैरह होगी ना सारी पट्टी के नीचे दब जाएगी। तो ये जो है ना इसके ऊपर बढ़ा के रखने से इसके जो कॉर्नर है ना वो भी अच्छे से ऊपर की तरफ हो जाएंगे, वरना जो कॉर्नर है ना वो आपके निकले हुए होंगे। अब ये जो पट्टियाँ तैयार की हैं ना, उन पट्टियों को हमने इस कट के ऊपर रख के इस तरीके से स्टिच करना है। ठीक है, इस पट्टी के दोनों साइडों पे ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है और सेम ऐसे ही सामने वाली साइड पे भी पट्टी लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन दोनों साइड पे पट्टियाँ तैयार की हैं। और ये बैक देखें, ये बैक साइड है, इस पर भी मैंने पट्टियाँ लगाई हैं। और ये फ्रंट साइड है, फ्रंट और बैक दोनों की जो घेर की डिज़ाइनिंग थी ना वो तकरीबन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका घेर जो ना वो इसकी लुक आई है। अब हम गले की तरफ चलते हैं। तो गले के लिए मैंने बुकरम का पीस लिया है। ठीक है, इसको डबल में फोल्ड करके मैंने अपने गले के नीचे बिछा लेना है। इस बुकरम की जो लंबाई है वो मेरे गले से तकरीबन 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। गले की जो लंबाई है उससे 1 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है जी, क्योंकि यानी ये डिज़ाइन जो है ना मैं फ्रंट साइड पे बना रही हूँ, तो ये जो हमारा बुकरम होगा ना ये फ्रंट साइड की तरफ जाएगा। तो इसकी जो चौड़ाई है मैंने सिर्फ 1 इंच रखनी है। ठीक है, तो 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे मैं इंची टेप की मदद से यहाँ पे राउंड शेप में इसकी मार्किंग कर लूँगी। पहले हमने गले के हिसाब से अंदर वाली मार्किंग की है और अब 1 इंच के हिसाब से बार बार इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। छोटी बच्ची का गला है तो आप इसको 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखिएगा, 1 इंच ही इसकी चौड़ाई ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे भी इसके नीचे लेस लगेगी और लेस से इसकी खूबसूरती जो है वो काफ़ी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। और अब मैंने यहाँ पे पहले गले की कटिंग करनी है। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद ये वाला जो बुकरम का पीस है इसको मैं प्लेन वाला जो फैब्रिक मेरा बच गया है ना इसके ऊपर मैंने रख के तो पहले इसको इस्त्री की मदद से यहाँ पे इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। ठीक है, और दूसरा जो पीस मेरे पास एक और बचा हुआ है, ठीक है, इसको मैं बैक गले के नीचे रखूँगी और बैक गले के हिसाब से इसकी कटिंग करूँगी। ठीक है, पट्टियाँ कट करने के बाद जो भी मेरा फैब्रिक जो है ना वो प्लेन बचा है वो सारा मैं गले के अंदर यूज़ करूँगी। और यहाँ पे बैक गले के हिसाब से मैंने मार्किंग की है और नीचे जहाँ तक मेरा कट आना है वहाँ पे भी मैंने यहाँ एक निशान लगा लिया है। इसको मैं कट तक इस तरीके से कट कर लूँगी। ठीक है, और अब बाहर से मैं इसकी कोई चौड़ाई नहीं लूँगी, ये सारा ही फैब्रिक मैं रख लूँगी। ठीक है, तो इस सारे ही फैब्रिक को मैं से पहले फ्रंट साइड पे रख के तो गले के हिसाब से और कट के हिसाब से करीब करीब मैं इसकी सिलाइयाँ लगाऊँगी। ठीक है, और फिर इसको मैं बैक पे पलट के तो फिर ये किनारे जो है ना उनको मैं ऐसे फोल्ड करके तो किनारे की जो सिलाइयाँ हैं ना वो कंप्लीट कर लूँगी। तो फ्रंट गला जो है उसको मैंने जो है ना प्लेन फैब्रिक के ऊपर इस्त्री की मदद से प्रेस कर लिया है। अब वैसे इसको हम उल्टा करके रखें तो ये देखिए हमें बुकरम आसानी से नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप जो है ना इसकी जो है ना वो लाइन लगा लें। ठीक है, चौक की मदद से या पेन की मदद से जो आपका बुकरम है ना उसके कॉर्नर पे आप लाइन लगा लें और फिर आप लेस लें। और यहाँ पे लेस को मैंने उल्टा करके रखा है। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर नोट किया करें जो बिगनर्स हैं स्पेशली। लेस को यहाँ पे अगर आप फ्रंट साइड पे पलटने वाली हैं तो लेस को फिर आपने इसके ऊपर उल्टा करके स्टिच करना है। और राउंड शेप में 2-3 हमने कट्स लगाने हैं ताकि जब मैं इसको पलटूँ तो इसमें कोई जोल वगैरह ना आए। और ये हाथ से ही हम जब इसको ऐसे सीधा करेंगे ना तो लेस आसानी से बाहर की तरफ चली जाएगी। ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको हाथ की मदद से बाहर की तरफ कर लिया और इसको अब मैं प्रेस भी कर लूँगी अच्छे से। और प्रेस करने के बाद ये देखें इसकी बहुत अच्छे से शेप आ गई है। और अब हमने इसकी अंदर वाली जो साइड है ना उस पर भी लाइन लगा लेनी है। जहाँ पे हमारा जो बुकरम है ना अंदर वाली साइड पे ख़त्म हो रहा है उसके जो कॉर्नर है वहाँ पे भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, और लेस का जो पीस बच गया है उसको मैं अंदर वाली साइड पे लगाऊँगी। और यहाँ पे लेस को रखने का तरीका आप देख लें, जो बिगनर्स हैं वो स्पेशली लेस को यहाँ पे भी मैंने उल्टा ही करके रखा है और इस लाइन के ऊपर ही मैं इस लेस को स्टिच कर लूँगी। लाइन के ऊपर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और बैक साइड भी इसकी सिलाई भी चली गई है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो इस सिलाई की मदद से ही हम इसकी दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। गले की क्योंकि मैं पहले कटिंग कर चुकी हूँ तो इसलिए इसके अंदर से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। ठीक है, हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम फैब्रिक हमने छोड़ते हुए इस गले की कटिंग भी यहाँ पे कर ली है। और अब इसको हमने अपनी फ्रॉक की उल्टी साइड पे रख के तो ये जो सिलाई लगी हुई है ना इस सिलाई के ऊपर से इसको सिलाई करना है। ठीक है, और सिलाई करने के बाद अब इसकी राउंड शेप में हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से इसकी शेप बहुत अच्छे से आती है। और अब कट्स लगाने के बाद हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे।
जब हम इसको सीधी साइड पे पलटेंगे तो ये देखिए लेस जो है वो हमने बाहर की तरफ निकालनी है, ये खुद ही बाहर की तरफ निकल जाएगी। इसको अच्छे से यहाँ पे बैठा के मैं प्रेस भी कर लेती हूँ, ठीक है। प्रेस करने के बाद ये देखिए इसकी लुक आपके सामने है। अभी मैंने इसकी ये कॉर्नर वाली सिलाई भी लगानी है, ठीक है, यहाँ पे, और इसकी इस साइड पे भी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए बैक पार्ट को भी तैयार किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक लूप भी लगाया है बटन लगाने के लिए, ठीक है। और अब मैंने फ्रंट और बैक को ऊपर नीचे रख के तो शोल्डर की सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा, शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद जो काम बच जाता है वो मैं भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेने के बाद जो काम रह गया है वो है जी इसकी स्लीव्स अटैच करना और फिटिंग लगाना। तो स्लीव्स ये देखें, स्लीव्स की अगली साइड पे मैंने यहाँ पे ये देखिए लेस अटैच कर ली है, ठीक है। लेस लगाने के बाद यहाँ पे जो स्लीव्स है हमने आर्मोल के साथ अटैच करनी है, ठीक है। तो स्लीव्स के अंदर थोड़ी बहुत चुन्नट्स आएंगी वो हम यहाँ पे थोड़े से फासले पे लगा लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगानी शुरू करनी है और लास्ट तक लेके जानी है। और इसके बाद घेर को हमने बारीक सा फोल्ड कर लेना है। और फिर इसकी जो फाइनल लुक है ना वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बहुत ही प्यारी सी जो फाइनल लुक है वो आपके सामने है। तो यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। फ़्रॉक की स्लीव्स को भी मैंने अटैच कर लिया है, गले वगैरह की सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, फिटिंग की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ़्रॉक है ना ये माशाल्लाह से बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लेसेस भी मेरे पास मौजूद थी, पीसेस थे जिनका मैंने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्यारी सी डिज़ाइनिंग की है। और यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर पे 2-3 जो है ना 4 इंच की जो मैंने कट लगा के फ्रिल बनाई है ना ये भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये फ्रंट और बैक दोनों पे जब लगी हुई फ्रिल है ना तो जब आपकी बच्ची पहनेगी तो ये साइडों पे जो फ्रिल है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मैं आपको पलट के बैक पीस की दिखाऊँगी। ये देखिए कॉर्नर जो है ना वो फ्रंट और बैक का सेम एक जैसा है। ये देखिए आपको मैं करीब से करके दिखा रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो कुछ इसी के से ये कॉर्नर इसका बना हुआ होगा फ्रिल वाला। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ हमारा फ़्रॉक तैयार हुआ है। आपको अगर आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइन देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।